कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी कक्षा 11 पद्य पाठ 7 के भाग 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 5 के बारे में बताया था। तो चलिए आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। भाबा धो दूभर अति भारी, कैसे भरो रैनी अधियारी। मंदिर शून पीऊ अनते बसा, सेज नागिनी फिरी फिरी डसा। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो हिय फाटी। नैन पसारी मरो हिय पाटी। चमक बिजु घन गरजी तरासा, चमक बिजु घन गरजी तरासा। बिरह काल होई जीव गरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। तो दोस्तों इस पद्यांश में रानी नागमती अपनी प्रियतम से बिछुड़ गई हैं और अपनी बिरह व्यथा का वर्णन अपनी सखियों से कह रही हैं। किस प्रकार कर रही हैं देखिए। भा बाधो दूभर अति भारी, भा मिस भा गई है, भादो माने भादो, यानी कह रही हैं कि भादो का माह आ गया है। दूभर माने कठिन, अति माने बहुत, भारी माने भारी हो गई है। और यानी भादो का माह आ गया है और इस माह में मेरा जीवित रहना दूभर अर्थात बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे भरो रैनी अधिकारी, कैसे माने किस प्रकार भरो माने रहूंगी, रैनी माने रात्रि, अधियारी में अंधेरे में। कि रानी नागमती कहती हैं कि मैं भादो की इस रात को अपनी प्रियतम के बिना कैसे बिताऊंगी, क्योंकि मंदिर सून पीऊ अनते बसा, सेज नागिनी फिर फिर डसा। मंदिर सून, रानी नागमती कहती हैं कि मंदिर सून माने सूना, पीऊ माने प्रियतम, अनते माने दूर, बसा माने बसा। कि मेरा मन मंदिर सूना हो गया है, क्योंकि पीऊ अनते बसा, पीऊ माने प्रियतम, अंते माने दूर, बसा माने बस गए। क्योंकि मेरी प्रियतम कहीं अन्यत्र जाकर बस गए हैं, कहीं दूर जाकर बस गए हैं। इसलिए सेज नागिनी फिर फिर डसा, सेज में शेष, नागिनी माने नागिन के समान, फिर फिर माने बार बार, डसी माने डस रही है। यानी रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सेज रात में नागिन बनकर बार बार मुझे डसती है। तो क्या हो रहा है। रहो अकेली गहे कपाटी, रहो मिस रहती हूँ, अकेली मिस अकेली, गहे माने घर में, पाटी माने पलंग की एक पाटी। रानी नागमती कहती हैं कि मैं घर में एक पलंग की पाटी को पकड़े हुए पड़ी रहती हूँ, क्योंकि नैन पसारी मरो यह फाटी। और नैन मिस आंखें, पसारी माने देखती रहती हैं। आगे बता रहे हैं कि प्रियतम के इंतजार में मेरे नेत्र हमेशा खुले रहते हैं। नैन पसारी, पसारी माने फैले हुए रहते हैं, खुले रहते हैं। मरो मिस मरेंगे, हिय माने हृदय, फाटी माने फट रहे हैं। कि मेरा हृदय फटा जाता है, फटा जा रहा है और मैं मरी जा रही हूँ, यानी मुझमें अत्यंत असहनीय पीड़ा हो रही है। क्योंकि चमक बीजु घन गरजी तरासा, चमक माने चमक रही है, बीजु माने बिजली,
घन माने बादल, गरज माने गरज रहे हैं, तरासा माने देख रहे हैं। यानी रानी नागमती कहती हैं कि चमकती हुई बिजली और गरजते हुए बादल मुझे डरा रहे हैं, क्योंकि और बिरह काल होई जीव गरासा। बिरह माने अपने प्रियतम से अलग होने का कष्ट, काल बनकर, होई माने हो गया है, जीव माने जीवित को, गरासा माने असहनीय। यानी यह विरह काल बनकर मेरे प्राणों को हरण करना चाहता है, इसलिए हे प्रियतम मुझे बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। बरसे माघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी, मोर दुई नैन चुए जस ओरी। धनि सूखे भरे भादो महा, अबहुन आएनहि सिंचनी नहा। पुरवा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास बस तस झूरी। थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिलिए। धनि जोबन अवगाह महदे, बूढ़त प्यूटेक, बूढ़त प्यूटेक। तो आगे रानी नागमती बता रही हैं कि बरसै माने बरसने लगे हैं, मघा माने माघ की, झकोरी माने झकोरे लेते हुए। यानी रानी नागमती कह रही हैं कि ये जो माघ नक्षत्र शुरू हो गई है, माघ के इस महीने में एक नक्षत्र होती है, यह माघ नक्षत्र धीरे धीरे झकोरे लेते हुए बह रही है। और मोर दुई नैन चुए जस ओरी, जिसके कारण मोर मिस मेरे दुई नयन, मेरी दोनों आंखें, चुए माने चू रही, जस माने जैसे, ओरी माने ओरी के समान, और मेरी जो दोनों आंखें है घर की ओरी के समान टपक रही है। इसलिए धनी सुख भरे भादो महा, धनी माने स्त्री, सुख माने सूख गई है, कि हे प्रीतम आपकी पत्नी भादो के इस माह में सूख रही है, क्योंकि भरे भादो माह, इस भादो के महीने में आपकी पत्नी सूख रही है, क्योंकि अबहु न अभी न आए निमिष आए हैं, सींचे निमिष सींचने के लिए न मिसिया, न मिस नहीं यहाँ मिसिया, क्योंकि आप अभी तक इस स्त्री को सींचने के लिए नहीं आए हैं। पूरवा लाग भूमि जल पूरी, आक जवास भय तस झूरी। पूरवा यानी पूर्वा एक नक्षत्र भी लगने लगी है। भूमि जल पूरी, भूमि माने धरती, चल जल माने जल, पूरी माने सब तरफ, और चारों तरफ अर्थात सारा संसार जल से डूब गया है। किंतु आक जवास भई तस जोरी, यानी आक और जवास नामक पेड़, भई माने के समान, तस माने जैसे, झूरी माने सूख रहे। किंतु मैं आपके विरह के कारण आक और जवास के पौधों की भांति सूखती जा रही हूं। इसलिए हे प्रियतम, थल जल भरे अपूर सब, धरती गगन मिली एक, धनि जोबन अवगाह दे बूढ़त प्यूटेक। थल माने स्थल, जल माने जल, भरे माने भरे, अपूर सब मिस चारों तरफ, धरती चारों तरफ से जल से भर गई है। धरती माने भूमि, गगन माने आकाश, मिल माने मिल गए, एक माने एक, धरती और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। और धनी जोबन अवगाह दे, दे बूढ़त प्यूटेक। धनी माने स्त्री, जोबन माने यौवन जवानी, अवगाह माने
के कारण मह माने परेशानी, अर्थात इस स्त्री की यौवन अवस्था जवानी, यौवन अवस्था के परेशानी, दे बूढ़त प्यू टेक दे बूढ़त मिस बूढ़ती जा रही है। ये जो मेरी नव युवक है, अर्थात मेरी जो यौवन अवस्था है, यह सूखती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं डूबती जा रही हूँ। इसलिए प्यू माने प्रियतम, टेक माने सहारा। हे प्रियतम, मैं इस मोह माया रूपी जल में डूबती जा रही हूँ, अर्थात आपको मुझे आपके सहारे की आवश्यकता है। यदि आप मुझे अपना सहारा दे देंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो दोस्तों, ये रहा पाठ सीख। आज की वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।